एग्जाम्पल है 12.8 फ्रॉम एस रतन बुक। इसमें एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म गिवन है और उसके डिफरेंट लिंक्स का डायमेंशंस, और इसमें हमको फाइंड करना है सेकंड लिंक पर टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क। तो सबसे पहले जितने भी लिंक्स गिवन है इनकी नेमिंग से शुरू करते हैं। तो जो फिक्स लिंक है उनको आइडेंटिफाई करके उनको नंबर 1 दे दिया, उससे एडजेसेंट लिंक्स को 1 बाई 1 नेमिंग करा। तो फिक्स लिंक 1, उससे एडजेसेंट 2 जो कि क्रैंक, स्लाइडर को 3, कनेक्टिंग रॉड 4, उसके बाद ये फिफ्थ, और फिर अगेन स्लाइडर 6, और ये फिक्स था उसको तो फिर से 1। अब स्लाइडर पर 300 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और ए पॉइंट और स्लाइडर के हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस 400 mm है, और बाकी डिफरेंट लिंक्स के डायमेंशंस गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी करा, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाते हैं। इसमें स्केल चूज़ करना होगा, तो इसमें मैं स्केल चूज़ करता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 mm। सबसे पहले फिक्स लिंक ए हो जिसका डायमेंशन है 400, तो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 105 डिग्री पर क्रैंक, क्रैंक का डायमेंशन गिवन है इसमें ए बी 200 mm। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड ओ सी, इसका डायमेंशन 800 mm यानी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लिंक फिफ्थ सी डी 300 mm 3 सेंटीमीटर। बट इसके लिए हमको पहले जो ए पॉइंट है ओ ए बी सी, उस ए पॉइंट से 400 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस ले लेना है। अब 400 गिवन है तो एज पर स्केल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब सी से डी का डिस्टेंस है 300 यानी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ये मेरा 3 इधर टच कर रहा है, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। इधर 300 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट है डी, बाकी ए यू 400 mm, ए बी 200, ओ सी 800, सी डी 300। ये एंगल 105 डिग्री। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट। अब हमको सेकंड लिंक पर टॉर्क फाइंड करना है। तो उसके लिए जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया, जिस लिंक पर फोर्स एक्ट कर रहा है या
मोस्टली हर क्वेश्चन में फाइनल लिंक जो होती है, लास्ट लिंक, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो उसको कंसिडर करेंगे, उसका स्टैटिक फोर्स एनालिसिस करते हुए, फिर फिफ्थ पर, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, सेकंड, ऐसे एक एक कर कर सबका स्टैटिक फोर्स एनालिसिस करेंगे और लास्ट में सेकंड पे आएंगे। इनके एनालिसिस से हमें सेकंड पे भी जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो मिल जाएंगे, और इन फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जो टॉर्क अप्लाइड हो रहा है लिंक ए बी पर यानी क्रैंक पर, वो हमको फाइंड हो जाएगा। तो हम लिंक सिक्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। लिंक सिक्स है हमारा स्लाइडर। इस स्लाइडर के हॉरिजॉन्टल 300 न्यूटन का फोर्स, इस एफ फोर्स को लेट एफ डिनोट करता हूँ मैं। अब इस स्लाइडर से कौन सा लिंक कनेक्ट है? इस स्लाइडर से जो फर्स्ट लिंक है वो कनेक्शन में है और फिफ्थ लिंक कनेक्शन में। तो स्लाइडर पर बाकी फोर्सेस कौन सी है? फर्स्ट लिंक सिक्स पर जो एग्जिट करेगा फोर्स, और फिफ्थ लिंक जो सिक्स पर एग्जिट करेगा, यानी फोर्स एफ एग्जर्टेड ऑन सिक्स एंड फोर्स एग्जर्टेड बाई वन ऑन लिंक सिक्स। जो लिंक फिफ्थ है, हम देखें तो वो टू फोर्स मेंबर है। फिफ्थ लिंक फोर्थ लिंक से कनेक्शन में है और सिक्स लिंक से कनेक्शन में। तो फोर्स 4, 5 एंड 4, 6, 5, तो ये दो फोर्सेस इसको टू फोर्स मेंबर बनाएंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, टू फोर्स मेंबर के लिए लिंक के अलोंग फोर्सेस एक्ट करती हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पर। और जो फोर्स फर्स्ट का सिक्स पर है वो नॉर्मल फोर्स होगा। बट इस नॉर्मल फोर्स का हमको सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन पता है, जबकि इस फोर्स का जो गिवन फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तीनों चीज़ें पता है। तो टू फोर्स मेंबर के लिए फोर्स इसके लेंथ के अलोंग एक्ट करेगा, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका भी हमको लाइन ऑफ एक्शन पता है, ना डायरेक्शन पता है और ना ही मैग्नीट्यूड पता है। तो अब हम फोर्स ट्राइंगल बनाते हैं इसकी मदद से, जिसके लिए भी इसके फोर्स ट्राइंगल के लिए भी स्केल चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें मैं चूज़ करता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो ये 300 न्यूटन का फोर्स है, तो इधर 300 न्यूटन से 3 सेंटीमीटर। इसका लाइन ऑफ एक्शन पता है हमको, इसका नाम है फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट लिंक ऑन सिक्स्थ, फोर्स एक्सर्टेड बाय फिफ्थ लिंक ऑन सिक्स्थ लिंक। अब एफ फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड पता था, तो उससे मैंने 3 सेंटीमीटर लिया। लाइन ऑफ एक्शन पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पता है, तो उसके एंड पॉइंट्स आ गए। अब इन दो फोर्सेस को F16 से F5 6 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा। अब मैं 16 को यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर, या ऐसे ही 5 6 को या यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ यहाँ से। दोनों ही केसेस में एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और उसका एक पार्ट यानी ट्राइंगल को हमें कंसिडर करना है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ सेंड पर, और इस फोर्स को 5 6 को इस वाले एंड पर। एफ का डायरेक्शन है राइट की तरफ। अब क्योंकि ये इस लिंक पर इक्विलिब्रियम फोर्स ट्राइंगल का रूल फॉलो हो रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया, इस चीज़ को समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम फोर्स ट्राइंगल हो रहा है, तो उसके लिए जो एरोस का फैशन होता है वो होता है साइक्लिक। तो ये इधर है तो इधर, और ये वाला फोर्स इधर। अब हम इन तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड के लिए हम स्केल से मेज़र करके फोर्स स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और लाइन ऑफ एक्शन भी पता है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं। ये फोर्स है F56 और ये है F16। इसके बाद
6 लिंक का एनालिसिस हो गया। अब आते हैं लिंक 5 पर। तो ये था लिंक 6। अब लिंक 5। तो लिंक 5 में इसको 300 mm यानी 3 सेंटीमीटर इससे भी ले सकते हैं क्योंकि ये इसी के अलोंग है। बिकॉज सी डी लिंक 2 फोर्स मेंबर है तो उसकी जो फोर्सेज हैं अलोंग इट्स लेंथ उनको डिनोट कर देते हैं सिंपली। अब इनके डायरेक्शन के लिए हम इस फोर्स ट्रायंगल पे आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स F6 का डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ है। तो जब इस लिंक पर आएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा यानी राइट की तरफ, और ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाई 6th लिंक ऑन 5th। सिमिलरली इधर आएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये राइट है तो ये लेफ्ट में, और ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाई 4th लिंक ऑन 5th। तो ये 5th लिंक का एनालिसिस हो गया। अब आते हैं लिंक, अब हमारा लिंक 4th जो कि O2C है। एट सेंटीमीटर। अब 4th लिंक हमारा 3rd लिंक से कनेक्टेड है और 5th लिंक से कनेक्टेड है। 5th लिंक 2 फोर्स मेंबर है तो इस 4th लिंक पर जो 5th से फोर्स एग्जर्ट होगा वो अलोंग इट्स लेंथ, ठीक। उसके बाद 3rd लिंक है तो 3rd लिंक स्लाइडर है तो इसका जो फोर्स 5th पर एग्जर्ट होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा यानी CO के परपेंडिकुलर। इसका ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब बचा फर्स्ट लिंक जो कि 4th पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे कॉन्करेंसी। मतलब ये 3 फोर्स मेंबर है तो उसके लिए हमको कॉन्करेंसी के लिए उनको मीट करना होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया। तो बी पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। बी पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पर। तो फिफ्थ लिंक से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसको हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया इस पॉइंट पर। क्योंकि ये 5th मेंबर इस पॉइंट पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ये ट्रांसफ़र हो गया। बाकी स्लाइडर जो 3rd लिंक है वो 4th पर नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा। जो फर्स्ट लिंक है वो 4th लिंक पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कॉन्करेंसी रूल को फॉलो करेगा, तो उसके लिए हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब इनका नेमिंग कर देते हैं। ये फोर्स है आपका जो 5th लिंक 4th पे एग्जर्ट कर रहा है, 3rd लिंक 4th पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और फर्स्ट लिंक 4th पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब इस लिंक का तो हमको डायरेक्शन पता है क्योंकि ये लिंक 5th पर देखते हैं कैसे एक्ट कर रहा है। ये 5th पर एक्ट कर रहा है लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट की तरफ। बाकी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पता है और इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पता है, तो उसके लिए बनाते हैं फोर्स ट्रायंगल। सेम स्केल कंसिडर करता हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो जिस फोर्स का तीनों चीज़ें कम्प्लीटली नोन है उसको पहले ड्रॉ करेंगे, जो कि है फोर्स 5-4।
अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए इसको हम मेज़र कर लेते हैं। जो 5 4 है वो आपका 4 5 के इक्वल है, 4 5 6 5 के इक्वल है और 6 5 5 6 के इक्वल है। तो 5 6 को मेज़र कर लेते हैं। यह है अराउंड 3.2। अब इसके बाद फोर्स 3 4 इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पर पहले मैं इस फोर्स को इस पर लेना चाह रहा था, पर स्पेस की वजह से मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। वरना आप इधर भी लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से पैरेललोग्राम। फिर आप इस ट्रायंगल कंसीडर करिए, इसको बात ही की। अब इनका नेमिंग कर देते हैं। तो ये फोर्स है 5 4, फोर्स 3 4, फोर्स 1 4। इन सब का मैग्नीट्यूड मेज़र करके पता चल जाएगा। डायरेक्शन हमको इसका नोन है। ये इक्विलिब्रियम फोर्स ट्रायंगल है तो साइक्लिक फैशन ऑर्डर फॉलो होगा फोर्सेस का। तो इन सब का डायरेक्शन पता चल गया, लाइन ऑफ एक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड के लिए हम मेज़र करके फोर्स स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया लिंक 4 तक। अब लिंक 4 के बाद आते हैं लिंक 3 पर। लिंक 3 है हमारा स्लाइडर, और ये स्लाइडर के साथ क्या कनेक्ट है, स्लाइडर 3 के साथ 4th है और 2 है। तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट होंगी। जो फोर्स 2 लिंक 3rd पे यानी स्लाइडर पे एग्जिट करेगा और 4th लिंक 3rd पर। तो ये 2 फोर्स मेंबर हो गया। 2 फोर्स मेंबर के लिए उसके अलोंग इट्स लेंथ। अब स्लाइडर में नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, तो नॉर्मल सेकंड इसके इधर एक्ट करेगा, 4th इधर। तो हम देखते हैं इसे। फिगर में ये इंक्लाइंड है, या आप इसको वर्टी हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, कोई नहीं, वरना आप इंक्लाइंड बना दें। नहीं, एक मिनट, सॉरी, इसको इंक्लाइंड ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब इस पर फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे उनको ही तो हमको शिफ्ट करना है सेकंड लिंक के लिए। तो जैसे कि हम लिंक 4 का एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने उसमें क्या किया था, स्लाइडर जो 4th पर एग्जिट करेगा वो नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल फोर्स था F34। इसी को हमको इस इंक्लाइंड पोजीशन पे शिफ्ट करना है। अब क्योंकि स्लाइडर 2 फोर्स मेंबर है, तो उसके दोनों तरफ ये फोर्स शो कर देंगे। अब इसके डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं इसको। इस केस में F34 का डायरेक्शन हमको नीचे से पता चल जाएगा। ये है लेफ्ट की तरफ, तो उस केस में हो जाएगा राइट की तरफ। फोर्स एक्सर्टेड बाई 4th लिंक ऑन 3rd, और इधर आएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन का। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई 2nd लिंक ऑन 3rd लिंक। अब फाइनली इतनी लेबर के बाद जो हमारा मेन आंसर जिस लिंक से आएगा, उस लिंक के एनालिसिस पे हम अराइव करेंगे लिंक 2। तो इस
लिंक 2 को इधर से हमको इसे ट्रांसफ़र करना है उधर। स्पेस की वजह से मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओ ए जो कि ए बी 202 सेंटीमीटर। अब एक बार सेकंड लिंक को देखते हैं। अब सेकंड लिंक भी 2 फोर्स मेंबर है। क्यों? क्योंकि सेकंड लिंक कनेक्ट है 1 से और 3 से। तो वन लिंक सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और थर्ड लिंक सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट यहाँ पर टॉर्क भी अप्लाइड हो रहा है जिसको हमको फाइंड करना है। तो ये 2 फोर्स मेंबर ना रहकर अब ये टॉर्क कपल वाला फोर्स कपल वाला केस हो गया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो, टॉर्क अप्लाइड होगा उसका डायरेक्शन जो इन रिएक्शन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोजिट होगा। अब जो थर्ड लिंक 2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगी वो हम यहाँ से ले सकते हैं या इधर से, ये सेम है। तो फोर्स कपल थ्योरम के अकॉर्डिंग वो 2 फोर्सेस पैरेलल होंगे। इनका नेमिंग करना है। तो इस एंड पर हमारी फोर्स है फोर्स एक्सर्टेड बाय थर्ड लिंक ऑन सेकंड, और इस एंड पर है फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट लिंक ऑन सेकंड। इनके डायरेक्शन के लिए से थर्ड लिंक पर ये लेफ्ट में है तो सेकंड लिंक पर ये राइट में हो जाएगी, और फर्स्ट 2 ये आपका इधर हो जाएगा। अब इनके थ्रू जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपका क्लॉकवाइज। तो जो अप्लाइड टॉर्क है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा टॉर्क जो हमको फाइंड करना है उसका हमको डायरेक्शन पता चल गया क्लॉकवाइज। अगेन मिस्टेक, ये काउंटर क्लॉकवाइज है ना, काउंटर क्लॉकवाइज सॉरी, ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके बाद अब हमको चाहिए इस टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि हम फोर्स को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर कर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके। तो उसके लिए मैं इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो कि इस पॉइंट को कट करे। ये हो जाएगा एच। अब मैं इन सबको मेज़र कर लूँगा। एच को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के स्केल से मल्टीप्लाई करूँगा, इन फोर्स के मैग्नीट्यूड को फोर्स स्केल से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो टॉर्क फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो टॉर्क F32 इंटू एच। F32 मेज़र करते हैं। जो F32 है वो F23 होगा, 23 43 के इक्वल होगा, और 43 34 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको मेज़र कर लेंगे तो हमको 32 का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। 3.7 सेंटीमीटर। इसको फोर्स स्केल से मल्टीप्लाई किया 100। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.4।
इसको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की स्केल से मल्टीप्लाई किया 100 mm, ये मल्टीप्लाई हो गया 3.7 इंटू 1.4, 5.18 इंटू 10,000, 51800 न्यूटन एम। अभी बुक में आ रहा है 48360 न्यूटन एम काउंटर क्लॉकवाइज। अब जैसे कि लास्ट की जितनी भी वीडियो है मैंने नोट टू स्केल बनाया है, अगर मैं प्रॉपर स्केल से बनाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब इसे प्रॉपर स्केल से बनाने का टास्क है आपका। इसका जो भी बेसिक फंडा था वो मैंने आपको समझा दिया। आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो इतना जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा और 48,360 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा।